कहाँ पे ढूंढते हैं? वाह, नमस्कार नमस्कार। क्या पर्ची मजा में हाँ जन गाड़ी पड़ा वो आगे जहाँ बास बहे जमुना तटहा, जो जन राधा रानी को ध्यान करे, बैकुंठ मिले को रघुनाथ। चारों वेद बखान करे, संत मुनि मन ज्ञानी, यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधिका। जय जय श्री नारायण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री महापुराण की जय।
वेदव्यास भगवान की जय। तो आइए पूज्य व्यास जी महाराज के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँची है, कृपया समस्त भक्त यथाशीघ्र कथा पांडा में पहुँचे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए तब तक कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, ओ जन्मों की प्यास थी जो, ओ
सर पर गंगा धार बोले शंकर जी तेरे सर पर गंगा धार बोले शंकर जी तो आया तेरे द्वार बोले शंकर जी तो आया तेरे द्वार बोले शंकर जी। तुम्हारा मोक्ष का द्वारा द्वार तुम्हारा मोक्ष का द्वारा द्वार तुम्हारा मोक्ष का द्वारा द्वार तुम्हारा मोक्ष का द्वारा दर्शन को आवे जग सारा दर्शन को आवे जग सारा द्वार तुम्हारा रे मोक्ष का द्वारा द्वार तुम्हारे मोक्ष का द्वारा ओ दर्शन को आवे जग सारा दर्शन को आवे जग ओ सारा तेरा नाम जपे संसार बोले शंकर जी तेरा नाम जपे संसार बोले शंकर जी तो आया तेरे द्वार बोले शंकर जी तो आया तेरे द्वार बोले शंकर जी। फूल चढ़ाओ तेरी जोत जलाओ 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 निश दिन तेरा ध्यान लगाओ इस दिन तेरा ध्यान लगाओ निश दिन तेरा रे ध्यान लगाओ इस दिन तेरा ध्यान लगाओ हाँ फूल चढ़ाओ तेरी जोत जलाओ फूल चढ़ाओ तेरी जोत जलाओ निश दिन तेरा रे ध्यान लगाओ इस दिन तेरा ध्यान लगाओ मोहि दर्शन मोहि दर्शन दो एक बार भोले शंकर दे दर्शन दो एक बार भोले शंकर जी मैं तो आया तेरे द्वार भोले शंकर जी मैं तो आया तेरे द्वार भोले शंकर जी शंकर जी बोले 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 शंकर जी मोहि दर्शन दो एक बार शंकर जी मैं तो आया तेरे द्वार बोले शंकर जी मेरा भर दो मेरा पार बोले शंकर जी मैं तो आया तेरे द्वार बोले शंकर जी तो आया तेरे द्वार बोले शंकर जी मैं तो आया तेरे द्वार बोले शंकर जी मैं तो आया तेरे द्वार बोले शंकर जी मैं तो आया तेरे द्वार बोले शंकर जी। बोले शंकर भगवान की बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ हमें रास्तों की
बांके बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की चलो दीदी चलो भोली चलो दीदी चलो भोली मिल जायो ना चलो दीदी चलो भोली गाँव जायो ना गाँव जायो ना शिव के कथा होने चलो गायो ना शिव पुराण होने गले कथा सुनना चलो दीदी चलो भोली गाँव जायो ना गाँव जायो ना शिव पुराण की कथा सुनना शिव पुराण की कथा सुनना राम है पीठ परे चले श्री दयाल जी दास पीठ परे चले श्री दयाल जी भली भली कथा सुना श्री दयाल जी भली भली कथा सुना श्री दयाल जी चले रे चले चलो दीदी चलो गाँव जायो ला गाँव जायो ला शिव की कथा होनी जी तो गाँव जय होला शिव की कथा होनी जी तो गाँव जय होला सिराज आचार्य छिने श्री बदुल जी यज्ञ का आचार्य छिने श्री बदुल जी ब्रह्म कर्म का नाचिने श्री ध्यान जी ओ ब्रह्म हमारा प्रदीप भाई जी जब गाँव जायो ना कब बदकी
कथा सुनूंगा। सवाल हो अंतिम पंक्ति के साथ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री हरि कुलदेवताभ्यो नमः। हरि ग्रामदेवताभ्यो नमः। हरि स्थान देवताभ्यो नमः। हरि नमो भगवते वासुदेवाय। राजदेवं रक्तोत्पलाभाष्यमशेषवन्नं विघ्नान्तकं विघ्नहरं गणेशं भजामि रुद्रं सहितं च सिद्धं। नागाधीशरविष्टरां फणिफणो तन्सूरुरत्नावली भास्वदेहलता दिवा नेत्रत्रयो भाषितम् माला कुंभकपाल नीरजकरा चंद्रार्धचूड़ाम्बरम् पद्मावती चिंतये मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्द यदिवात्र नेत्र येन त्वया भारततैल पूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय यता प्रणता स्मता। बोले शिव महापुराण की श्री सूत जी महाराज की, वेद व्यास भगवान की,
कृष्ण कन्हैया लाल की आइए आज के इस सीमा महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के षष्ठम दिवस में प्रवेश करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन बोले शंकर भगवान की। आदि शंभु स्वरूप मुनिवर चंद्र शीस जटाधर मुंडमाल विशाल लोचन वाहनं वृषभाध्वजम् आदि शंभु स्वरूप मुनिवर चंद्र शीस जटाधर चंद्र त्रिशूल डमरू तस्मरंग विभूषितम् नीलकंठ हिमाद्रि जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वर सोल डमरू भस्म विभूषण नीलकंठ शंकर भगवान की सुसेवितं माधवेन्दु संयोग साधन पंचवक्त्रत्रिलोचनम् माधवेन्दु संयोग साधन शंकर सुतवंदिता श्रीनीलकंठ देव सुसेवितं मालती सुरपुष्पमाला कंजनोपनिवेदितं कलशकञ्चन शोभितं श्रीनीलकण्ठ हिमाद्रि जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वर
श्री सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद दीनानाथ हमारे भोलेनाथ शंभुनाथ उमानाथ शिव शंकर के चरणारविंदों में विराजमान समस्त भक्त समुदाय विद्वत वरेण्य आचार्य समस्त संत समाज आचार्य वर्ग परम पुनीत बेला परम पावनी कल्याणकारिणी दुख निवारणी और अनेकानेक सुखों को देने वाली यहाँ शिव महापुराण वांग्मय भगवान इस ग्रंथ में विराजित और विशेष समस्त भक्तजन इस कलश विध्वंसनी पाप नाशनी सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाली ज्ञान वैराग्य माता भक्ति को देने वाली यह शिव महापुराण और आज की कथा में शिव महापुराण के पंडाल में बैठे हुए समस्त भक्त जन जैसे कि आप सभी को पता है विगत दिनों से आज हम सभी इस कथा पंडाल में शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए उद्यत हो रहे हैं और भगवान श्री शिव की कृपा से एक दिन करके आज हम षष्ठम दिवस में पहुंच चुके हैं। प्रथम पहले भी बताया गया कि इस कथा को ब्रह्मा जी अपने पुत्र श्री नारद जी को सुनाते हैं। नारद को जब अभिमान हो गया था और सूत जी अपने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को इस कथा को सुना रहे हैं और वही कथा मैं अपने टूटी फूटी वाणी के द्वारा इस कथा को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि राजा दक्ष की 60 कन्याएं हुई, उनका विवाह। एक बार 10,000 संतान पैदा की। नारद ने उन्हें संन्यास का मार्ग दिखा दिया। फिर दोबारा 10,000 संतान पैदा हुई। नारद जी ने फिर उनको संन्यास का मार्ग दिखाया। दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि तुम हे नारद भिक्षमंगों का रास्ता दिखाने वाले नारद, तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम्हारी गति एक सामने नहीं रहेगी, तुम चलते रहो। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले दक्ष तूने क्या किया? नारद को श्राप दे दिया। तुझे पता है तूने मानव जाति के अंतर्गत तीसरी जाति पैदा कर दी, जिसको हमने कल बताया किन्नर नाम दिया गया। और विशेषकर भगवान शिव के आशीर्वाद से जिनको इन किन्नरों का आशीर्वाद मिल जाता है वो सदैव सुखी रहते हैं। बोला बुधवार के दिन विशेष इस जाति के लोगों से अगर आशीर्वाद जीव को मिल जाता है
मनुष्य को मिल जाता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोले शंकर भगवान की। अब ब्रह्मा जी के कहने पे राजा दक्ष ने माता भगवती को पुकारा और तप किया, अखंड ज्योत जलाई माता भगवती के नाम की और बोले प्रसीद भगवत्याधे प्रसीद शिव रूपणी प्रसीद भक्त वरदे जगन माये नमोस्तुते। हे जगत की माता, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। मैं आपका ध्यान करता हूँ। प्रकट हुई और माँ भगवती प्रकट हुई। दक्ष बोले हे माँ, मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में चाहता हूँ। भगवती बोली ठीक है, मैं आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि दक्ष अहं तब सुता दक्ष तज्जाया महेश्वरी भविष्यामि न संदेह तद्भक्ति वसुवर्धनी। दक्ष ध्यान से सुनो, मैं आपकी पुत्री तो बनूंगी, लेकिन मेरा विवाह शिव के साथ। दक्ष दूसरी बात है, मैं पुत्री तो बनूंगी, लेकिन जिस दिन तुमने मेरे पति का अपमान किया उस दिन मैं तुम्हें स्थापित करके चली जाऊंगी। ध्यान रहे। बोले जगदम्बा महारानी की। और आज माता भगवती प्रकट होती है और आज माता भगवती दक्ष के घर में मैना के गर्भ से प्रसूति के गर्भ से उत्पन्न होती है। बड़ी हुई पिता के घर में भगवती के अनुसार ठीक इस बिटिया का विवाह दक्ष के साथ भगवान शिव के साथ हुआ। और आज भगवान शंकर और माता सती बड़े प्रेम से कैलाश पर्वत पे रहते हैं। और एक दिन की बात है, उस कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर सदैव गोदावरी नदी के किनारे एक कुंभज नाम के ऋषि रहते हैं। कौन रहते हैं? कुंभज ऋषि। और वे भगवान शिव को सदा राम कथा अमर कथा को सुना। क्या कथा सुनेंगी? अमर कथा, राम कथा। अमर कथा भी वही है और राम कथा भी वही। बहुत दिन जब बीत जाते हैं, लेकिन माता सती ने कभी नहीं बोला कि तुम कहां जाते हो, और कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सत्संग क्या होता है। भगवान शंकर ले जाने की चेष्टा करते जब, तो तब भी माता सती सत्संग में जाने के लिए तैयार नहीं होती। सती का चरित्र हमें सत्संग के विषय में बताता है। आगे देख लेंगे कि सत्संग क्या चीज है। माता सती कभी नहीं, और आज भगवान शंकर ने बहाना बनाया। ग्वाल जन के भी वालो
पति हुई भाई जो अपनी पत्नी कल्याण का, मैं इसका कल्याण करूंगा। और एक सुंदर बहाना बनाया, बोला सती तुझे पता है जहां मैं जाता हूं मेरा वहां से आने का मन नहीं करता। सती चुप है, मैं जहां जाता हूं आने का मन नहीं करता। सती कुछ ना बोली। फिर भगवान शंकर बोले सती तुझे पता है मैं जहां जाता हूं वहां वो कितनी सुंदर है। क्या? मैं जहां जाता हूं वहां वो कितनी सुंदर है। सती चुप चुप कुछ ना बोला। अब सती के मन में शंका आ गई, बोला तो कुछ नहीं। शंकर भगवान बोले इतना कहने के बाद भी ये कुछ नहीं बोल रही है और मन में शंका का घर कर गया सती के मन में। और सती ने प्रातः काल उठते भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने को जाते, आज सती मैया मन में सोची कि पता नहीं क्या चुआ जो इधर सुंदर कि यूं आणक जीवन ने बोलू अक्का की प्यार ग्रस्त खराब नहीं हुआ। बड़ी सोची समझी नीति बनाई मैया ने। और आज प्रातः काल होते ही शिव जी से पहले तैयार हो मी भी तो देख लू कि कन चुआ मी से सुंदर चुआ क्या। अब तो क्या था, भगवान शंकर ने देखा प्रातः काल आज सती मेरे से पहले तैयार। बोला सती कहाँ जा रही है? बोला जहां तुम जाते हो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शंकर भगवान बोले दवाई काम कर गया, जो दवाई में दे रही थी वो टोटका काम कर गया। और बहुत प्रसन्न हुई भगवान शंकर। सती तक कुंभज ऋषि अपनी कथा सुना और दोनों चलते हैं। कहते हैं एक बार त्रेता युग माही असंभ गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी पूजे मुनि अग्निश्वर जाने। संग में सती को लेके गए, अक्का है तो सुनत रघुनाथ की गाथा कुछ दिन रहे कहे तहां गिरिनाथ। माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रहे। और जब पूर्ण कथा सुनी, लेकिन इतने दिनों के अंतर्गत जब कुंभज ऋषि कथा सुनाते, माता सती कभी कथा को नहीं सुनी, ध्यान ही नहीं दी। सोचती कि इनसे अच्छे कथा वक्ता तो मेरे शंकर है। और आज भगवान शंकर ने मुनि सन मांग विदात पुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी सती के साथ अपने हिमालय पर्वत पर आ रहे हैं। लेकिन आते समय त्रेता युग में आज भगवान राम की लीला शुरू हो गई थी। और दंडक वन में श्री राम जी लखन जी शिव पार्वती को मिल जाते। राम रोते हैं, बोल रहे हैं हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। तुमने भी देखा क्या? तब तक शंकर जी की दृष्टि राम पे पड़ी, राम की दृष्टि शंकर पे पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। और यहाँ माता पार्वती सती बोली कि ये कौन है? शिव बोले जासु कथा कुंभज ऋषि भाई भगत जासु में मुनि ही सुना। जय की कथा सुनना का ज्ञान चाहिए, कुंभज ऋषि का ज्ञान चाहिए। ये हुई
सोई मम इष्ट देव रघुवीरा और सेवक ताय सदा मम प्रिय। जिनका मैं सदा पूजन ध्यान करता हूँ वे यही रघुवीर है। और माता पार्वती के मन में अब और शंका, क्या विष्णु अवतारी हो सकता है? अरे पत्नी को ढूंढ रहा है वन वन में, भाई को भी पत्नी को ढूंढने में लगा रखा है। ऐसा भी कोई भगवान होता है क्या जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाए? वो क्या परमात्मा है? और सोचा, बोली शंकर को जरा मैं इनकी परीक्षा ले लूं। शंकर ने कितना मनाया, देवी जो मेरा परमेश्वर है, मेरा राम है, वो कभी परीक्षा लेने का विषय नहीं है। अगर करनी है तो उनकी प्रतीक्षा करो, परीक्षा मत करो। लेकिन माता के मन में बात बैठ गई और कुछ आगे जाकर के आज भगवान शंकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते। माता सती भी बैठी, लेकिन मन में यही बात है कि मैं भी तो देखूं कि ये कैसे विष्णु अवतारी। भगवान देखो, माता सती सब कुछ जानती है। शंकर जी को भी पता था कि गणेश मेरे पुत्र हैं, लेकिन अपने त्रिशूल से गणेश का गला काट दिया। ये तो भगवान जो भी ये माया है, जो लीलाएं हैं, भगवान हमारे को शिक्षा देने के लिए माँ भगवती और भगवान शंकर हमको शिक्षा देने के लिए कहते हैं कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। और आज माता सती ने सीता का सुंदर रूप धारण किया और ठीक जंगल में राम और लक्ष्मण के आगे ठीक एक रास्ते में खड़े हो गए। देखो बड़ा सोला श्रृंगार किया, कोई पहचान न पाए ये सती है। और जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण की दृष्टि सती मैया पे पड़ी और जोर से बोले, माता जी प्रणाम। जोर पाण प्रभु कीनी प्रणाम, पिता समेत लीनी निज नाम। दोनों करवक्त दोनों भाइयों ने माता सती को प्रणाम किया और समेत पिता समेत लीनी निज नाम। बोला, माता सती तुम शंकर जी को छोड़ करके कहाँ आ रखी हो? बहु कहीं कहाँ बस के विपिन अकेले फिरही की है तू। अकेले विपिन जंगल में क्यों घूम रही हो? तुम्हें पता नहीं है इन जंगलों में कितने भयंकर राक्षस रहते हैं। जैसे ही राम ने हाथ जोड़े, मैया कहा, शंकर जी का नाम लिया, अब तो सती घबरा गई कि मैंने क्या कर दिया। और सीधे शंकर जी के पास चली गई। और जब शंकर जी के पास गई, तब तक देखो तुरंत जब भागती है, जब हमारी माता भागती तो क्या छूटे पता क्या छूटे उनका चप्पल छोड़ दी, सैंडल वो लंबा लंबा पहना रही। और माँ पार्वती सती भी पहन रही, खूब सज धज के जा रही थी। जबकि माता सती ने जब कथा सुनी, राम कथा जब चली कि रावण जब माता सती को सीता को ले गया, तो केवल मैया एक वल्कल एक वस्त्र में थी। कथा तो सुनी नहीं, छुई पर रहा। अगर कथा सुनी रहती
तो सती मैया साधारण बनी ज्ञान, और वो तो लक्ष्मण का सीता का पूरा 16 श्रृंगार करके चली गई। और जब भाग रही थी तो चप्पल छूट जाती है, और श्री राम जी ने चप्पल उठाई और ठीक माता से आगे खड़े हो गए। एक तरफ माता जानकी है और एक तरफ भगवान लक्ष्मण है। और अब माता सती घबरा गई और चप्पल भगवान ने माता को दी। बोला मैया जल्दी मत करो, अपनी चप्पल लेके जाओ। अब तुम क्या बोलो, कद 1000 रुपया साड़ी अगर हमारे माता लोग पहन जाला, अगर तल्ली बड़े सैंडल बढ़िया मिली तो मन नहीं मन कोई तो चप्पलों से भंडे ही प्यार कर, बहुत प्रेम। और हमारा पुरुष भाई तो बोल दी कि जुत्तो जन पहने वाले उन मापों की इज्जत होना में जूता बहुत बड़े होने चाहिए। और माता सती के चप्पल राम ने मैया के आगे रखे, मैया घबरा गई। आते हैं कथा में केवल माता सती की तरह कथा आना चाहिए, लेकिन कथा पर ध्यान नहीं। आते हैं कथा में केवल प्रसाद लेकर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जो प्रेम से कथा सुनकर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जो कथा में नाच नाच के आनंद उठाते हैं। खूब उठाते, कई ध्यान का तो बड़े कई ध्यान के पंडित जी में थोड़े कीर्तन का, कई ध्यान कि आज प्रसाद आरती उधर प्रसाद के बन, लेकिन वो ना कुछ इन्हें भी पर सत्संग में कुछ ऐसे भी आते हैं, जब कथा बैठ दी ना तो चप्पल दूर लुकाए दे और चप्पलों पर ध्यान दे। लेकिन बोले कुछ पर सत्संग में कुछ ऐसे भी आते हैं जो पुरानी छोड़ के नहीं ले जाते हैं। चप्पल पर ध्यान दे। और ऐसे ही माता सती अपनी चप्पल पहन के और ठीक भगवान शिव के पास पहुंच गई। और शिव ने पूछ लिया कहां से आ रही है? बोला कहीं नहीं। बोला शिव जी बोले तूने परीक्षा ली, लीनी परीक्षा कवन विधि, कौन सी विधि के द्वारा सती तूने मेरे राम की परीक्षा ली? और सती बोली मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और इधर भगवान शंकर ने अपनी आंखें बंद की और बंद करके देखा कि सती कीन सीता कर भेषा, इस सती ने सीता का भेष बना रखा है। किसका भेष बनाया है? परीक्षा के लिए सीता का भेष। और एक दिन जब सीता मैया का भेष देखा और बोले इसने तो मेरी माता का रूप धारण कर लिया है, तो ये मेरी पत्नी, लेकिन मेरी माता का रूप धारण कर दिया। और उसी समय आज शिव जी ने माता सती को त्याग दिया, मन से हटा दिया। आज से तू मेरी पत्नी नहीं, तूने मेरी माता का रूप धारण किया है, मैं तुझे माता के रूप में देखूंगा। और आज शिव जी ने आंखें बंद की और भगवान श्री राम के ध्यान में बैठे। बीते
संबत सहस्र 87 तज समाज तब शिव अविनाशी। 87 संबत जब बीत गए, भगवान की समाधि टूटी। मां सती सदैव भगवान की सेवा कर रही थी। और एक दिन भगवान की जब समाधि टूटी, अपने गणों को राम की कथा सुनाने लग गए। और जब राम कथा सुनाते हैं तब तक कहते हैं उस दिन हिमालय पर्वत के ऊपर कनखल की तरफ अनेक विमान जा रहे थे। एक एक करके अनेक देवता, माता सती की बहनें सब जा रही हैं। और सभी को पता है कि इस जहां हम जा रहे हैं वहां सती को नहीं बुलाया गया है। और माता सती ने हाथ हिलाया, अरे बहना तुम कहां जा रही हो? बोला बहन तुझे पता नहीं कि पिता दक्ष ने कनखल में कितना बड़ा यज्ञ रचा हुआ है। बोला तू लेट क्यों हो रही है? चल जल्दी चल, तुझे कार्ड नहीं आया, बुलावा नहीं आया? सती बोली भाई मुझे बुलावा तो नहीं आया, लेकिन चलो तुम चलो, मैं पीछे से आती हूँ। लेकिन बोली शंकर भगवान। बोले शिव शंकर भगवान की। और माता प्रसन्न होकर के सती शंकर जी के पास पहुंची। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, तुमहु बिसराई। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बयान तुमहु बिसराई। शंकर बोले सती मुझे सब पता है। तो बोला मुझे क्यों नहीं बताया? माता सती बोली चलो चलो। और शंकर ने बोल दिया आज सारी बात बता दी कि तुम्हारे पिता मुझसे बैर करने लग गए। भागवत में तुमने आगे की कथा सुनी है कि बैर क्यों हुआ। बोला तेरा पिता मुझसे बैर करता है, अभिमान में मुझसे बैर करने लग गया है। हे दक्ष कुमारी मत जाओ, बिना बुलाए मत जाओ। इसीलिए तेरे पिता ने मुझे कार्ड हमें नहीं बुलाया। और बिना बुलाए जो जाता है उसे अपमान का घूंट पीना पड़ता है। लेकिन माता सती बोली हे शंकर जी आपको पता है पुत्री को माता पिता के घर बिना बुलाए भी चले जाने चाहिए। शंकर जी कितना मनाते हैं, लेकिन माता सती न मानती। और आज शंकर जी बोले होइए वही जो राम रचिरा था, होइए वही जो राम रचिरा था, होइए वही जो राम रचिरा था, होइए वही जो
का हरण करते हैं और जो मंगल को देने वाले हैं वही परमात्मा मेरे राम। जिन्हें जो रचा होगा अब तो वही होगा। सती को कितना मना रहा हूं लेकिन सती मेरी बात नहीं मानती। बोला सती जो तेरा मन करे तू वही कर। और माता सती आज जब जाने लग गई, शंकर जी ने सोचा अभी पीछे नहीं देखी। नंदी आदि गणों को बोला तुम भी सती के साथ जाओ। अपने गणों को भेज दिया। माता सती आज दक्ष के घर में पहुंच गई कनखल में। लेकिन दक्ष का सख्त निर्देश है कि जो शिव संबंधी से प्रेम रखेगा, बात करेगा, वो मेरा परम शत्रु होगा। जो ब्रह्म ब्राह्मण देवता आदि सभी माता सती को प्रणाम करते थे, आज उन्होंने माता सती को देखते ही मुंह पलट दिया। माता सती को बड़ा बुरा लगा और माता सती सीधे अपने माता को मिलने को चली गई। एक कमरे में माता प्रसूति रो रही थी। जैसे अपनी पुत्री को आते देखा, एकदम से खड़ी हुई और प्रसन्न होकर के खुशी के आंसू निकलने शुरू हुए और माता सती को अपने गले से लगा लिया। बोला बेटी तूने बढ़िया किया जो आ गई। केवल जो दुख था माता सती के न आने का, वो केवल माता प्रसूति को था। बोला माँ जरा मैं तो मेले को देखूं, यज्ञ को देखूं। जैसी यज्ञ की तरफ गई, दक्ष ने मुंह न लगाया और सीधे यज्ञ मंडप की ओर पहुंची। और यज्ञ मंडप में ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी का आसन देखा, उनकी पूजा होते देखी। और आज माता सती बड़ी क्रोधित हुई, दुखी हुई। बोला इसीलिए आई मैं भगवान शंकर को जबरदस्ती छोड़ के, इसीलिए मैं दक्ष के महल में आई। मुझे यही अपमान अपने शंकर का देखना था। सोचती है मैं क्यों आ गई। बोले सती महारानी की दक्ष के घर सती चल पड़ी। भोले बाबा की चिंता बढ़ी, दक्ष के घर सती चल पड़ी। भोले बाबा की चिंता बढ़ी, दक्ष के घर सती चल पड़ी। भोले बाबा की चिंता बढ़ी। सती चल पड़ी। चर्चा करते बटोरी, यज्ञ की चर्चा करते बटोरी, यज्ञ की चर्चा करते बटोरी, यज्ञ की चर्चा करते बटोरी। जानकी व्रत सती ने लगाई, जानकी व्रत सती ने लगाई। यज्ञ की चर्चा करते सती ने लगाई, जानकी व्रत सती ने लगाई।
घुमाए घुमाए न जाओ सती घुमाए घर सती चल पड़ी सती चल पड़ी अपने शिव सेना भेजी सारी अपने शिव सेना भेजी सारी नंदू पर बैठ के चल पड़ी नंदी पे लगे चल पड़ी चल पड़ी होली को कोई बोले ताले नहीं होली को चल पड़ी चिंता बड़ी चिंता बड़ी गले से लगाया हमारे गले से लगाया हमारे गले से लगाया लेके कहीं पे मान तालों के साथ हमारी जो स्कूल देवी है यहाँ की जो हमारी देवी है स्कूल देवी क्षेत्र की जो देवी है उसका जन्म हो रहा है सभी तालों के साथ नाम नब से देव फूल बरसा